तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन शुरू। इस्लामाबाद पुलिस ने 300 से ज्यादा PTI कारकुन गिरफ्तार कर लिए। जराये के मुताबिक थाना कराची कंपनी की हदूद से 70 और थाना कौसार की हदूद से 60 कारकुन गिरफ्तार किए गए। थाना बाराकहू, थाना रमना, थाना लोही भीर, थाना संजानी और थाना सरजानी की हदूद से भी गिरफ्तारियाँ। पुलिस का कहना है कारकुन जत्थों की शक्ल में इस्लामाबाद पहुंचे थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस्लामाबाद में गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स की भी चेकिंग। जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा पकड़ा जाएगा, उस पर पर्चा कटेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने साफ बता दिया, कहा PTI से किसी भी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही। सिर्फ एक बार बैरिस्टर गौहर के साथ मोहसिन नकवी का रब्ता हुआ। अता तारड़ ने कहा कि खुरम में अवाम ने लाशें उठाईं। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुरम के दौरे पर गए? ये एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये कैसा इत्तफाक है कि जब भी कोई दोस्त मुल्क सरमायाकारी की बात करता है तो PTI एहतजाज शुरू कर देती है। PTI का एहतजाज, हुकूमत ने इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए। दारुल हुकूमत को जाने वाले ज़्यादातर रास्तों पर बंदिश। 26 नंबर शुंगी कंटेनर लगाकर मुकम्मल सील कर दी गई। रेंजर्स तैनात। श्रीनगर हाईवे भी 0 पॉइंट के मकाम पर बंद। मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर रखकर रास्ते बंद कर दिए गए। एक्सप्रेस वे भी खन्ना पुल के मकाम पर दोनों तरफ से बंद। खन्ना पुल पर रखे गए एक कंटेनर में आग भड़क उठी। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर भी कंटेनर लगा दिए गए। फैज़ाबाद से इस्लामाबाद का रास्ता भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी बंद। पिम्स से बाराकहू तक ग्रीन लाइन सर्विस भी बंद। KP से आने वाले काफिले रोकने के लिए अटक में चेक पोस्टें कायम। नफरी तैनात। शेलिंग के लिए हज़ारों गोले, जैकेट्स, हेलमेट और डंडों से लैस कर दिया गया। जहलम की अहम शाहराहों पर भी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। फैसलाबाद के दाखिली रास्ते भी बंद। लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद से इस्लामाबाद के लिए जाने वाली मोटरवेज भी बंद कर दी गईं। मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी तबीयत ख़राब होने की वजह से एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। बुशरा बीबी की तर्जुमान ने बता दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने बुशरा बीबी को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का पैगाम भिजवाया था। इससे पहले 18 नवंबर को बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने पार्टी के MNAs और MPs को अपने इनफरादी जलसों की वीडियो बनाने की हिदायत की थी। खबरदार किया था कि जो ऐसा नहीं करेगा उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, आइंदा पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। बानी PTI का हुक्म हर सूरत में पूरा किया जाएगा। कारकुनों के साथ जरूर D चौक पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर ने साफ साफ बता दिया, कहा मुतालिबात पूरे होने तक D चौक से वापस नहीं जाएंगे। जो भी नुकसान होगा हुकूमत जिम्मेदार होगी। अली-अमीन गंडापुर ने कहा कि उनका इख्तियार बानी PTI के पास है, जो वो कहेंगे वही करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी PTI की रिहाई के बाद होगा। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान शेख वक़ास अकरम ने कहा कि एहतजाज से मुतालिक हुकूमत के साथ इंगेजमेंट मुज़ाकरात में तब्दील न हो सकी। तैयारी मुकम्मल है। आज का एहतजाज हर सूरत होगा। मुल्क भर से लोग इस्लामाबाद आएंगे। जब तक मुतालबात न माने जाएं वापस नहीं जाएंगे। अगर ये लोग मुसल्ला जत्थे और लश्कर लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत भी उसी तरह इनका मुकाबला करेगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहा ये लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। वज़ीर आला मनसूबाबंदी के तहत बंदे भरवाना चाहते हैं। इस चीज़ को हुकूमत की कमज़ोरी न समझा जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी के बयान से खारजा पॉलिसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बुशरा बीबी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बटोरने सऊदी अरब गईं। उनका ख्याल था कि सऊदी अरब में शादी में तोहफे मिलेंगे और फिर बेचेंगे। इनका माजी देखें, इनका CV चेक करें और ये खुद को शरीयत कहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मौखर करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा खान साहब बॉस हैं, उनकी कॉल फाइनल कॉल है। कॉल सिर्फ बानी PTI ही वापस ले सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ इब्तदाई राबता हुआ था। किसी ने बानी PTI की रिहाई की यकीन दहानी नहीं करवाई थी। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से राबता करके एहतजाज रोकने का कहा था। बताया था कि बेलारूस का आला सतह का वफ्द आज और सदर
25 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वफ्द 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में रहेगा। इस सूरत हाल में किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। खबरदार किया था कि कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स इस्लामाबाद से वापस नहीं जा पाएगा। फितना खवारिज PTI के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकती है। नेक्टा ने खबरदार कर दिया, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कहा फितना खवारिज के दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इतलात हैं। फितना खवारिज के दहशत गर्द बड़े शहरों में दहशत गर्दी कर सकते हैं। नेक्टा ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सूबों के IGs को ख़त लिख दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को भी मुरासला भेज दिया। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई। खवारिज के गिरोह की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई में 3 खवारिज हलाक, 3 जख्मी। कार्रवाइयाँ 21 और 22 नवंबर को बाड़ा और जनूबी वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर की गईं। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर अफगान हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने का कहता रहा है। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगान अबूरी हुकूमत से अपनी सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने का मुतालबा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का इरादा। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सिर्फ सिक्योरिटी खर्चात वाले इलाकों में मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस बंदिश का तयन किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस चलती रहेगी। बुशरा बीबी के मुतनाज़ वीडियो बयान पर डेरा गाजी खान और राजनपुर के बाद मुल्तान, लिया और गुजरावाला में भी मुकदमात। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है जिससे जज्बात मजरूह हुए। बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज़ बयान दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजमा के खिलाफ दफ़ा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। अपनों ने ही बानी PTI की सियासी कब्र खोद दी। बुशरा बीबी के बयान पर सेनेटर फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल। कहा जैसा पहले बताया था कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अगर कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत MNA और MPA की सीट ही नहीं खोनी पड़ेगी बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या फिर मच जेल वाली बात मत भूलिए। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला न करना। अडयाला जेल में थाना न्यू टाउन पुलिस की बानी PTI से तफ्तीशी अफसर ने बानी PTI से एहतजाज पर उकसाने और इश्तियाल दिलाने से मुतालिक सवालात किए। बानी PTI को थाना न्यू टाउन के 28 सितंबर के मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया गया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि वो PTI के एहतजाज के हक़ की हिमायत और हुकूमत के ओछे हथकंडों की मजम्मत करते हैं। हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईम ने कहा कि PTI का मुल्क बंद करने का मकसद हुकूमत ने खुद ही पूरा कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में हुकूमती वफ्द का ज़िला कुरम का दौरा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर ज़िले माहिदीन से जिरगा किया जा रहा है। हफ्ते को एक ग्रुप के रहनुमाओं से मसाइल के हल पर गुफ्तगू हुई। अगले मरहले में दूसरे ग्रुप के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की जाएंगी। 2 रोज़ पहले ज़िला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से 7 खवातीन समेत 44 अफराद जाँ बहक हो गए थे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान फायरिंग के वाक़यात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 30 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वो सिंध के पानी पर किसी को नज़र रखने नहीं देंगे। अपने हिस्से के पानी का एक कतरा भी कहीं जाने नहीं देंगे। नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से दूर करना चाहते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क से पोलियो का खात्मा करेंगे। हमें बच्चों के हुकूक़ का ख्याल रखना है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी से सियासी और दीगर उमूर में ताउन के लिए कमेटी बना दी। डायलिसिस के दौरान HIV फैलने पर निश्तर अस्पताल मुल्तान के MS समेत डॉक्टर और हेड नर्स मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का डॉक्टरों को HIV से मुतासरा मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म।
निश्तर अस्पताल के दौरे के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि एड्स फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बरती गई। सारे वसाइल हेल्थ के लिए वक्फ कर दिए लेकिन रिजल्ट मस्बत नहीं। कतन बर्दाश्त नहीं कि इलाज के लिए आने वाले सरकारी अस्पताल से एड्स लेकर जाएं। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि एड्स और हेपेटाइटिस के हर 3 माह के बाद लाजमी टेस्ट के SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। प्रोटोकॉल के बरक्स प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से एड्स के टेस्ट कराए गए। डॉक्टर और अमले ने वाक़यात छुपाने की कोशिश की। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी समेत 10 डॉक्टर तहकीकात के लिए तलब। मुल्तान सीतलमाड़ी में ट्रैफिक वार्डन के मुबैना तशद्दुद से बुजुर्ग शहरी जाँ बहक। वर्सा का इल्ज़ाम है कि ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे मांगे, इनकार पर तशद्दुद किया जिससे मौत वाक़ हो गई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि तशद्दुद नहीं किया गया, लाइसेंस बनवाने के लिए 2000 रुपये तलब किए थे। सिंध से मुतालिक मामलात पर JUIFA के तहत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के वफूद की शिरकत। JUI के अलामा राशिद सोमरो ने कहा कि उनकी पार्टी दरियाए सिंध पर मज़ीद कैनाल की मुखालफत करेगी। सियासी मामलात को पसे पुश डालकर सूबे के हुकूक़ की आवाज़ उठाई है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि माजी में इस मामले पर सिंध तास मुआहदा और इरसा एक्ट हुए लेकिन इन मुआहदों पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मनसूबे के खिलाफ हैदराबाद में सिंध रवादारी कमेटी की ओल्ड कैंपस से प्रेस क्लब तक रैली। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली से खिताब में सिंध रवादारी कमेटी के रहनुमाओं ने कहा कि दरियाए सिंध से कैनाल निकाल कर सूबे की ज़मीनें बंजर करने का मनसूबा बनाया गया है। अमरीकी जेल में जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद, मजहबी इम्तियाज़ और तिब्बी सहूलत की अदम फराहमी। अमरीका में क़ैद आफिया सिद्दीकी ने टेक्सास में अमरीकी वफाकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त अमरीकी हुकूमत, फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स और जेल हुकाम के खिलाफ दायर की गई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी टेक्सास की जेल में 86 साल कैद की सज़ा काट रही हैं। हैदराबाद में तहरीक लब्बैक का अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज। प्रेस क्लब जाने की कोशिश, पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक दिया। कारकुनों की मज़ाहमत पर पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुजाहिरीन तौहीन मजहब के वाक़यात में इजाफे, मुल्ज़मान को गिरफ्तार न करने और गज़ा में इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे थे। रिक्शा, बस और वैगन में सफ़र से पाकिस्तानियों की अक्सरियत मानूस। 80% ने रिक्शों, 79% ने बसों और वैगन में सफ़र करने का बताया। अलबत्ता 18% ने रिक्शों और 17% ने बसों और वैगनों में बिल्कुल सफ़र ना करने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। इस सवाल पर कि ट्रेन में सफ़र करने का इत्तफाक हुआ, 47% पाकिस्तानियों ने इस बात में जवाब दिया लेकिन 47% ने कहा कि उन्होंने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया। बालाई इलाकों में इस्तेमाल होने वाली केबल कार या डोली लिफ्ट इस्तेमाल करने का 14% पाकिस्तानियों ने कहा जबकि 73% पाकिस्तानियों ने इनकार किया। कहा अब तक डोली लिफ्ट इस्तेमाल करने का इत्तफाक नहीं हुआ। रास्तों की बंदिश। गुजरांवाला और गुजरात के दरमियान चनाब टोल प्लाजा पर 2 बारातें फंस गईं। दूल्हों और बारातियों की गाड़ियां घंटों इंतजार के बाद वापस लौट गईं। बारातें सियालकोट और गुजरांवाला से गुजरात और जेहलम जा रही थीं। दूसरी जानिब हेड खान की पुल भी ब्लॉक होने के बायस बारात काफ़ी देर फंसी रही। दूल्हा और उसके भाई की पुलिस से मिन्नत समाजत के बाद दूल्हा को बारात गुजरात ले जाने की इजाज़त मिल गई। गजा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी से मस्जिद भी शहीद। इसराइली हमलों में एक इसराइली यरगमाली भी मारा गया। इसराइल का बैरूत में ज़ेर ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाने वाले मिज़ाइलों से हमला। 15 अफराद शहीद, 63 ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह ने तल अबीब में इसराइली फ़ज़ाई अड्डे को क्रूज़ मिज़ाइलों से निशाना बनाया। आलमी फ़ौजदारी अदालत का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गिरफ्तारी वारंट। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरियल का कहना है कि तमाम रुकन ममालिक ICC के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर। ट्रॉफी की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नुमाइश। आखिरी मरहले में ट्रॉफी को कराची से लाहौर में पीसीबी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक ट्रॉफी को अगले मरहले में अफगानिस्तान ले जाया जाएगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ माजी का हिस्सा बन चुकी। जिम्बाब्वे में नौजवान टीम के साथ आए हैं, यहाँ भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेली जाने वाली सीरीज़ के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। वादी कागान के पहाड़ों और नारान में बर्फबारी। बाबूसर टॉप, बटकुंडी और झील सैफुल मुलुक में बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। सोशल मीडिया की मारूफ शख्सियत जुनेद अकरम बने ताबिश हाशमी के मेहमान और फिर आ गया हंसी मजाक का तूफान। शो में आए हाजरीन भी पीछे न रहे, ऐसे चुटकुले छोड़े कि मेहमान भी हंसने पर मजबूर हो गए। मिलिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जुनेद अकरम से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल के दूसरे रोज़ भी गहमा गहमी रही। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह और रुकन कौमी असम्बली मीर मुनव्वर अली खान तालपुर भी फेस्टिवल में पहुंचे। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में 90 स्टॉल्स लगाए गए हैं। और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर के मद्दाह आज उनकी 72वीं सालगिरह मनाएंगे।